बच्चा भूखा प्यासा अनदेखा चुप दरवाजे के बाहर खड़ा है, तब तक हर डिबेट अधूरी है, हर खबर झूठी है और हर पाठ अधूरा है। असली परीक्षा यही है दोस्तों, उस बच्चे तक पहुंचना, आम जन तक, उस बच्चे तक पहुंचना जो शिक्षा से अभी भी बेखबर है, जो अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं, जो नाम मात्र का सिर्फ 10th और 12वीं पास कर गए हैं, उनके अंदर भेजे में दिमाग नहीं है, ठीक से समझते नहीं है। जो नाम मात्र का 8वां पास है लेकिन पढ़ने असली शिक्षा उसको मिला ही नहीं। इन सब इतने सारे सवाल हैं, क्या देश में फ्री शिक्षा नहीं होना चाहिए? इस पर कोई सवाल, कोई टीचर, कोई एंकर, कोई न्यूज बताता नहीं है, सवाल नहीं उठाएगा, सरकार से सवाल नहीं करती है। ऊपर से एसएससी जीडी केंद्र सरकार की एसएससी नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक पर भी एक बहुत अच्छा कविता हम लिख के लाए हैं, उसको भी आप लोगों को सुनाएंगे। लेकिन जो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, राज्यों में भी, कई राज्यों में भी पेपर लीक की घटना सामने आई है। ऐसे इस राज्यों का, उस छात्रों का दर्द बयां होता है। आजकल इस दौर में शिक्षा जहाँ महंगी हो गई है, डॉक्टर इंजीनियर बनना अब पैसे वालों की बात रह गई है। गरीब तो डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं सकता है, तो फिर हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में कैसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? शिक्षा जब बिक गई है, शिक्षा सिर्फ पैसे वालों को ही अच्छी शिक्षा मिलती है, तो फिर ऐसे में हमारा क्या और गरीबों का क्या होगा? जहाँ टैलेंट, हुनर इन सब की कदर नहीं है, जहाँ सब बस एक के पीछे भागा हुआ है, मुझे मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। क्या सबको नौकरी दे पाना संभव है? ये भी एक सवाल है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको शेयर करना है, लेकिन अभी समय की माकुलता, समय की व्याकुलता बता रही है कि अभी समय मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन हमारा यह कविता कैसा लगा आप लोग सुन करके अच्छे से बताइए, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताएँ, और एक बार फिर से कविता को सुनें और इस दर्द को समझें, ठीक है? और 2 मिनट का है, मैं आपको कविता फिर से एक बार सुना देता हूँ। एक और कविता है, कि मंच पर रोशनी कैमरा तैयार, अंजना खड़ी है सवालों की तलवार, सामने बैठे गुरुजी शांत और गंभीर, दोनों के दिल में एक ही पीड़ा, एक ही तासीर। अंजना बोली, गुरुजी बताओ क्यों बच्चे स्कूल से भागते हैं? गुरुजी बताओ क्यों बच्चे स्कूल से भागते हैं? क्यों सपने आंखों में जन्मते हैं और किताबों में ही दफन रह जाते हैं? उस पर गुरु ने कहा, अंजना पहले तुम ये बताओ, क्यों खबरें सिर्फ चीखती है? क्या सच्चाई कैमरे में कैद होकर अगली सुबह फिर बिक जाती है? दोनों चुप। एक पल के लिए स्टूडियो में सन्नाटा हो गया। बाहर एक बच्चा खड़ा था, फटी कमीज, नंगे पांव, न खबर में था न किसी किताब में था उसका नाम। वो बच्चा जो असली सवाल था, जिसे ना माइक मिला ना कलम, दोनों बस देखता रहा दोनों के डिबेट को खामोशी से। फिर गुरु बोले आंखें भर कर, मैं भी